कई बातें की गई हैं। ये फोल्डर नंबर 5 चलाएं जी। अली अलैहिस्सलाम दी वालदा क्या इब्नी अली वली अली अल्लाह दा वली है मेरा इमाम अली वली अल्लाह दा लफ्ज़ जुबान ते जारी कीता जन्नत दी बारियां खोल दित्तियां गईयां कब्र विच। ये गल सुनन दा मकसद है शिया सुनी किताबां च रवायत है मौला अली अलैहिस्सलाम दी वालदा ने जन्नत दी खुशबू उदों सूंघी जिदों अपने पुत्र दी विलायत दा इतराफ कीता सो इजहार कीता सो इकरार कीता जिदों अली अलैहिस्सलाम दी विलायत तो बगैर अली दी सकी मां दा गुजारा नहीं ते चढ़ के आने वाली माई दा की बनेगा। की कह रहा समझ आई जे? अदा हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला दी वालदा नूं जदों कब्र चों उतारिया गया ते तीजा सवाल होया इमामत दे बारे ते आका अलैहिस्सलाम ने बाहरों उन्हां नूं दस्सिया कि इमामत दा जिहड़ा सवाल है इहदा जवाब तुहाडा अपना बेटे ही है मौला अली। इत्थे अगे बयान कर रहा है कि जदों हजरत अली दी सकी मां दा गुजारा अली दी विलायत के बगैर नहीं होया ते चढ़ के आने वाली माई दा की बनेगा। तान हजरत आयशा सिद्दीका ते कर रहा है। ठीक है, इहदे नाल ही एक और है ओदा भी सुन लो जरा ओ की आदा हुण इत्थे गल करां नाराज तां ना होणगे। मक्के तबलीग कीती दीन मुकम्मल नहीं होया, हिजरत करके मदीने च आए दीन मुकम्मल नहीं होया, ततहीर च आए दीन मुकम्मल नहीं होया, मुबाले च गए दीन मुकम्मल नहीं होया, दावत ज़िल शीरा च बैठे दीन मुकम्मल नहीं होया, गार च गए दीन मुकम्मल नहीं होया, मेराज ते गए दीन मुकम्मल नहीं होया। कदों होया? जदों अली दा बाजू पकड़ के दिखाया अल्लाह आख्या दीन अज मुकम्मल होया। फिर समझ आया 1,24,000 पैगंबर मुहम्मद वास्ते आए, मुहम्मद हैदर करार वास्ते आए। तमहीद खत्म हो गई। करने लगा अली दा बाजू पकड़ के ऐलान किया, अल्लाह फरमाया आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ। अल यौम यौम नहीं, अपने पराए मलवाणिया दे सिर ते कुरान रखो, फादल नू जवाब लैके दियो अल्लाह यौम क्यों नहीं आख्या? खालका तेरा बड़ा एहसान जे अल्लाह आखदा यौम अकमल तो लकुम दीनकुम, सानू को मलवाणिया टुरन देना? इन्हें आखना होए बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी न निकला। ए पता ही दीन किदन मुकम्मल होया ही किदन होया? जदों बाबे नू सप लड़िया। जदों वड्डे सारे कद दे बंदे ने कलमा पढ़िया, जदों निक्की अम्मी दी डोली आई है। सुनो सुनो, अब आप देखें जरा, अब आपने अपने कानों से सुन लिया। कहता है माज़अल्लाह दीन उदों मुकम्मल है। अदा ना मौलवी आखना सी अगर यौम नकरा होंदा ते ना आखना सी दीन उदों मुकम्मल होया माज़अल्लाह जदों बाबे नू सप लड़िया हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे बारे। फिर अदा ना आखना सी ओ दीन उदों मुकम्मल है जदों लम्मे जे बंदे कलमा पढ़े हज़रत उमर ते तान कर। तीसरे नंबर ते आखिर ना आखना सी दीन उदों मुकम्मल है जदों निक्की अम्मी दी डोली आई। इस तो वध के और कोई खबासत हो सकती जी? अब देखो जरा अशिफा के अंदर इमाम मालिक का ये फतवा मौजूद है। इमाम मालिक तो यहां तक फरमा रहे हैं, अशिफा के अंदर इमाम मालिक ने यहां तक लिख दिया है कि जो बंदा सैयदा को सब करे उसको कत्ल किया जाए। सफा नंबर 295 पे ये लिखा है मन शातमा अहदम मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा अबा बकरिन जुल्लेदा व मन सब्बा आयशा ता कुतिला। अब फरमाते ने
जेड़ा बंदा अबू बकर सिद्दीक ते सब करे उसनों कोड़े मारे जान, लेकिन जेड़ा बंदा हजरत आयशा ते सब करे उसनों तो कत्ल करना चाहिए। कीला लहू लेमा, पूछा गया हजरत इमाम मालिक बड़ा सख्त फतवा है, इहदी की वजह? फरमाया मन रमाहा फकद खालफल कुरान, जेड़ा सजदा ते बोतान लांदा है वो ते अल्लाह दे कुरान दी सरासर मुखालफत कर रहा है, क्योंकि रब ने अपने कुरान विच आयात दा नुज़ूल फरमा के हज़रत आयशा सिद्दीका दी शान नु वाज़ेह फरमाया। ते जेड़ा बंदा सजदा ते तान करे या गाली देंदा है, इमाम मालिक फरमांदे ने उस नु दुनिया दे जीण दा कोई हक ही। अजे एक इसका फोल्डर मैं दोनों आखिर चल के सुनावांगा, ओदे विच भी इसने सैयदा फातिमा सैयदा आयशा सिद्दीका दी तौहीन की थी। अच्छा, इसके बाद ये है कि सैयदा आयशा सिद्दीका तो रसूलुल्लाह की महबूबा है, हमारे आका अलैहिस्सलाम की महबूबा है ना, महबूबा है, महबूबे कायनात है, कि जो सारी कायनात के महबूब हैं अल्लाह के हबीब, ये आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ये आपकी महबूबा है। तो इनमें तो आपस में जब अज़वाजे मुतहरात में कोई बातचीत हो जाती तो आका अलैहिस्सलाम ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। हज़रत आयशा सिद्दीका के बारे में अगर अज़वाजे मुतहरात में से कोई ऐसी बात चल निकलती है और बाकायदा ये मौजूद है कि रिवायत के कानू इन नासा कानू यतहर्रूना बिहदायाहुम यौम आयशा, के जो सहाबा किराम हैं जब तहाइफ लेके हुजूर की बारगाह में आते थे ना, तो उनकी ये चॉइस होती थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा सिद्दीका वाले घर में हो तो वो ज्यादा हदिये पेश करते। अब जब ये मामला था तो आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की अज़वाजे मुतहरात जो हैं उनमें दो जमातें मौजूद थी। एक जमात जो है इसमें सैयदा आयशा सिद्दीका, हज़रत हफ्सा, हज़रत सफिया और हज़रत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, और दूसरी जो जमात है उसमें हज़रत उम्मे सलमा और बाकी सारी अज़वाजे मुतहरात। तो ये जो दूसरी जमात है अज़वाजे मुतहरात की, इन्होंने आका अलैहिस्सलाम से ये अर्ज करना चाहा और हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा सब ने कि आप हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, अपने सहाबा में हुजूर ऐलान फरमा दें कि जब भी किसी ने आना हो वो इस तकल्लुफ में ना पड़े, जब हुजूर जहां पे तशरीफ फरमाओ जिस घर में हो तो उसी घर में आ जाए। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आका अलैहिस्सलाम से ये बात की तो क्या फरमाया, ला तो ज़ीनी फी आयशा, ए उम्मे सलमा आयशा सिद्दीका के बारे में मुझे तकलीफ ना दो, वो भी ज़ौजा है, वो भी उम्मुल मोमिनीन है, मकाम उनका भी बेमिसलो बेमिसाल है, लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तो ज़ीनी फी आयशा, आयशा सिद्दीका के बारे में मुझे तकलीफ। पता चला आका अलैहिस्सलाम को सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में इतनी भी बात हो तो हुजूर को तकलीफ होती, और जो इस तरह की तान करे और गाली दे तो यकीनन हुजूर को तकलीफ होती है, और जो बंदा हुजूर को तकलीफ दे वो बंदा अल्लाह को तकलीफ देता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे उस पे अल्लाह खुद लानत फरमाता। अगला जुमला भी देखिए जरा। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपसे ये अर्ज किया कि तुम बारगाह रिसालत में ये हमारी सिफारिश करो। हदीस लंबी है, मैं इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने बारगाह रिसालत में ये बात की तो क्या फरमाया, या बुनैया तो अला तुहिब्बीन मा उहिब्बु, फरमाया मेरी बेटी फातिमा क्या जिससे मैं मोहब्बत करता हूं तुम मोहब्बत नहीं करोगी। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनका इतना बड़ा मकाम है कि फरमाया फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, फातिमा तो मेरा टुकड़ा है, उनको फरमाया ए मेरी बेटी क्या जिससे मैं मोहब्बत करता हूं तू उससे मोहब्बत नहीं करेगी। भला या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं मैं जरूर मोहब्बत करूंगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर क्या फरमाया
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहिब्बी हाज़िही, फिर आयशा सिद्दीका से मोहब्बत किया करो। यानी जिनकी अपनी इतनी बड़ी शान है बारगाह रिसालत में, उनको भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा सिद्दीका के बारे में तुम्हें मोहब्बत करनी चाहिए। उनकी तो अपनी बड़ी शान है, उनकी अपनी बड़ी अजमत है। कितनी बड़ी अजमत है, फरमाया सय्यदतु निसाइल जन्ना, ये तो जन्नती औरतों की सिरदार है। इतना बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। कहा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बात करे तो हुजूर फरमाए आयशा से मोहब्बत करो। कहा ये कुत्ते हैं जो आज भौंक रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं कि ये उम्मुल मोमिनीन है। आज किसी बंदे की अम्मी के बारे में अगर कोई बात करता है और जो आज बड़े से बड़ा पीसफुल आदमी अपने आप को साबित करता है कि अमन तबाह ना हो जाए, अमन बर्बाद ना हो जाए, और ये कहते हैं कि ऐसा जलसा हो गया तो अमन नहीं रहेगा, उनको ये सोचना चाहिए। ऐसा बंदा चाहे वो इंतजामिया का हो चाहे कोई और हो, मैं उसको समझाने के लिए ये कह रहा हूं कि आइंदा ये बात सोचना भी ना। और जो कहता है कि इनका जवाब ना दो अमन खराब होता है, उसको सामने बिठा के उसको मां की गाली दो, उसे मां की गाली दो, तो पता लगेगा वो दुख होता है या नहीं होता। ते एक बंदे दी 15वीं सदी में एक मोमिन दी मां होवे तो ओदी गाल बर्दाश्त नहीं, ते जेड़ी उम्मुल मोमिनीन होवे ओदी गाली कौन बर्दाश्त करेगा? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी बड़ी शान है, बिहार अनवार विच भी ये मौजूद है कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका अलैहिस्सलाम दी अज़वाजे मुताहरात विचों बड़ी बुलंद मर्तबा शान दी हैसियत हामिल ने। हज़रत उमर फरमा रहे ने हज़रत हफ्सा नू, इस किताब में मौजूद है। हज़रत उमर फरमा रहे ने, की फरमा रहे ने, हज़रत हफ्सा नू फरमा रहे ने कि हुजूर दी बारगाह विच कोई गल तू ऐसी ना कर देवी। उन्हें क्या जी बारगाह रिसालत विच हज़रत आयशा सिद्दीका हुजूर दे सामने हुजूर दी बारगाह विच अर्ज करदी है, फरमाया ला तगतर्री बि इब्नति अबी कुहाफा, फरमाया अबू कुहाफे दे बेटे दी बेटी ना गल ना करना, गल ना करे जे सैयदा आयशा सिद्दीका दे नाल तुसी रीस ना करे। क्यों? इन्नहा हिब्बतु रसूलिल्लाह, क्योंकि आयशा सिद्दीका अल्लाह के रसूल की महबूबा है। यहमिलु मिनहा मा ला यहमिलु मिनका, फरमाया हफ्सा, हज़रत उमर फरमा रहे हैं अपनी बेटी को, और ये भी उम्मुल मोमिनीन ने कहा सुभान अल्लाह, लेकिन हज़रत उमर फरमा रहे हफ्सा तुम मेरी बेटी हो, इस लिहाज से मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आयशा सिद्दीका का मुकाबला ना करना, वो हुजूर की महबूबा है, उनका लाड जो हुजूर बर्दाश्त करते हैं वो तुम्हारा नहीं होगा। ये किताब हमारी नहीं है, ये बिहारुल अनवार है और ये बाकर मजलिसी की लिखी हुई है और 110 जिल्दों में ये किताब मौजूद है। तो इनकी किताब में भी ये बात मौजूद है कि सैयदा आयशा सिद्दीका का जो मकाम है वो मकाम तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फरमा रहे हैं, हजरत हफ्सा का भी नहीं है। फरमाया उनके लिए कोई ऐसी बात ना कर देना ये जाए कि आज का कमीना जुबान खोले और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका को बकवास करे। मनजुस सादिकीन इनकी बहुत बड़ी तफसीर है, इसके सफा नंबर 299 पे ये इबारत मौजूद है। कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रिवायत पेश कर रहे हैं कि मन अज़नब ज़ंबन सुम्मा ताबा मिन्हु क़बिलत तौबतुहु इल्ला मन खादा फी अम्र आयशा, जो बंदा जुर्म करे माफी मांगे तो माफ हो जाएगा, मगर जेड़ा बंदा हज़रत आयशा की गुस्ताखी करे ओदी तौबा भी कबूल होंदी। मनजुस सादिकीन बहुत बड़ी तफसीर है और ये कहते हैं तफसीर कबीर है हमारी, बड़ी तफसीर कबीर ये कहती है। हम कहते हैं हमारी किताबें तो तुम्हें पढ़नी भी नहीं आती, लेकिन समझ ये आती है कि तुम्हें अपनी भी पढ़नी नहीं आती जी। अगर किताबें सारी पढ़ो तो कहीं तो तुम्हें शर्म आ जाए। तुम्हारी किताबों में भी ये मौजूद है कि सैयदा आयशा सिद्दीका का जो गुस्ताख है उसकी तौबा रब कभी कबूल है। कदर सामी इसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत सारी बातें की। जरा पहले फोल्डर आप सुन लें। हुजूर ने फरमाया कि मैं फलाने पिछों आते हो मेरे पिछों मैं उसका नाम नहीं लेना मिंबर पाक
मैं क्या नबी आ गई मैं मेरे शाम में चलते मेरे शाम मेरे विच जिन्हें मौलवी होन कारी होन हाफज होन मुबल्लग होन मुफ्ती होन अगली गल ना इन्होंने पूछो उन्होंने आख्या शान किसी की अमीर शान की बाद च बयान करें पहले कुरान सिर ते रख के सानू माविये दा माना दस माविये दा माना की हुजूर ने फरमाया कि वो मेरे विचों तो मैं उहदे विचों जिहड़ा बंदा बुत परस्ती करदा रहा होवे जिहड़ा बंदा शिरक करदा रहा होवे जिहड़ा किसी ज़माने शराब पींदा रहा होवे जिहड़ा ज़ानी हो हुजूर कह सकते हैं मैं उहदे विचों जितना सुनया समझ आई जे किसी बंदे चिट जीती है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे हदीस मौजूद है हुजूर ने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका कि मुआविया मैं तुझसे हूँ और तू मुझसे है इथों ने गल शुरू की थी उन्हें आख्या भाई आका अलैहिस्सलाम किसी ऐसे बंदे के बारे नहीं आ सकते जेड़ा शराब पींदा रहा होवे जेड़ा बदकार होवे जेड़ा किस जमाने मुशरिक होवे जेड़ा ज़ानी होवे ठीक है आगे चलाओ जरा शाना जी फलाने की शान कोई शान झूठ नहीं बनाई देता हुजूर ने फरमाया कि वो मेरे विचों तो मैं उहदे विचों जिहड़ा बंदा बुत परस्ती करदा रहा होवे जिहड़ा बंदा शिरक करदा रहा होवे जिहड़ा किसी ज़माने शराब पींदा रहा होवे जिहड़ा ज़ानी होवे हुजूर कह सकते हैं मैं उहदे विचों अब बाबे जी बकार इहदे विच जेड़े पहली गल ने कीती है आदा इन्हां दे सिर ते कुरान रख के पढ़ो मुआविया दा माना ते पूछो इन्हां को इस लफ्ज दा माना की ठीक है जी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनको वो कहता है मैं नाम भी नहीं लेना चाहता अमीर शाम कह रहा है सिर्फ इनका नाम मुआविया नहीं है ये मेरे पास तारीख की किताब पढ़ी है सियर व अलाम नुबला आका अलैहिस्सलाम के बहुत सारे सहाबा का नाम मुआविया है नाम के अंदर अब इसी पे वो तान करता है वो आगे क्लिप चलाएंगे वो एक तान करता है हजरत अबू हुरैरा के नाम पे आधा बिलियां दा प्यो आका अलैहिस्सलाम जब हजरत अबू हुरैरा को बुलाते हैं तो बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं या अबा हुरैरा फरमा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुआविया को जो लफ्ज है वो इस बात की तरफ इशारा करना चाहता है और ये कहना चाहता है कि इसमें एक लफ्ज का माना जो है वो है लोमड़ी का बच्चा ठीक है एक माना ये है और एक माना बाज ने ये भी लिखा है कि ये कुतिया का बच्चा अब वो ये कह के अमीर मुआविया को गाली देना चाहता है ठीक है अब मैं ये कहता हूं कि लफ्ज के बाद अल्फाज के कई मानी होते हैं लेकिन जिसकी अच्छी सोच होती है वो अच्छा माना लेता है और जिसकी गंदी सोच होती है वो गंदा माना लेता है और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में ये कहना कि आपका नाम मुआविया है तो इसका माना पेश करो मैं इनकी किताब से इमाम जाफर सादक के असहाब में से 11 बंदे पेश कर रहा हूं जिनका नाम मुआविया है जिनका नाम ये है मेरे हाथ में रिजाले तूसी और इसका सफा नंबर 310 है असहाबे सादिक इमाम जाफर सादक के जो अहबाब है यानी खास बंदे हैं उनके नाम यहाँ पर बयान है इनमें एक है मुआविया बिन अम्मार एक है मुआविया बिन अब्दुल्ला एक है मुआविया बिन वहब एक है मुआविया बिन मैसरा एक है मुआविया बिन साले एक है मुआविया बिन सलमा एक है मुआविया बिन सवादा एक है मुआविया बिन सहीद फिर है मुआविया बिन सलमा फिर है मुआविया बिन कुलैब फिर है मुआविया बिन अल अला 11 बंदे नजर आ रहे हैं तो मैं कहता हूं हमें कहता है कि इनसे पूछो इमाम जाफर सादक से तो पहले पूछो कि मुआविया का माना क्या है तवज्जो कर रहे हैं जरा मुआविया का लफ्ज अगर माअज़ल्लाह बुरा है तो आपके सहाबा में से आपके साथियों में से 11 बंदों का नाम मुआविया है
पता चला लफ्ज के माने की बात नहीं है, ये अपने अंदर की खबासत की बात है। और फिर देखिए आका अलैहिस्सलाम के सहाबा मुआविया मुज़नी उनकी बड़ी शान है और बहुत सारे सहाबा का नाम ये मौजूद है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हें लफ्ज के माने के बारे में बड़ा तजस्सुस है तो आओ मैं तुम्हें शिया का माना बताता हूं। पहले तवज्जो करो जरा। हम कहते हैं शिया का माना है मुहिब, किसी से मोहब्बत करने वाला, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो चूंकि ये ना अहले बैत के मुहिब हैं ना सहाबा के मुहिब हैं, लिहाजा इन पर वो माना तो सच्चे नहीं आता। अब अगर माना कोई डिक्शनरी बयान करे उस माने की ज्यादा हैसियत है या रब का कुरान बयान करे तो उसकी ज्यादा हैसियत है। अगर यही है कि माना लफ्ज का कहीं पे बयान हुआ हो तो तान उस बंदे पे आती है, तो अब जरा सुन लेना। अल्लाह का कुरान है, सूरह अनआम है, फरमाया इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया। फरमाया जिन लोगों ने दीन में तफरका बाजी डाली है वो कौन है? बोलो वो कौन है? कमाल होगी। याद है भाई जी, प्रोग्राम ना करो तो फरकाबाजी हो जाएगी। मैं किए तो कुरान पे दसदा बिया इन्नल लज़ीना फर्रकू, वो लोग जिन्होंने तफरका डाला दीनहुम अपने दीन में, वकानू शिया और थे वो, और काना बमाना सारा हो तो फिर इसका माना हो गए वो। अब दो माने इसके समझ लो। पहले नंबर पे ये है कि जो शिया थे उन्होंने तफरका डाला दीन। तफरका बाजी सुन्नी नहीं करते, कौन करते हैं? ये कुरान कह रहा है, कौन करते हैं? दूसरा माना ये है कि तफरका डाल के फिर शिया हो गए, काना बमाना सारा हो गए। कौन शिया? जिन्होंने दीन में तफरका डाला वो क्या हो गए? अब निकाल के आयत पढ़ लेना। अल्लाह वादुल शरीक ये फरमा रहा लस्त मिनहुम फी शै, महबूब इन शियों से तुम्हारा कोई ताल्लुक बिल्कुल सीधी आयत पेश कर रहा हूं। अगर वो इस माने भी आते हैं तो ये माना तो कुरान की आयत साबित कर रही है। इस कुरान की आयत ने ये साबित किया तफरका बाज कौन है, और अल्लाह के हबीब से जिस जमात का कोई ताल्लुक नहीं है वो कौन है? इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है हबीब आप इनको छोड़ दे, मैं खुद इनका हिसाब लूंगा। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, इनका अमर अल्लाह की तरफ छोड़ दो। फिर अगली आयत है मुनीबीना इलैहि वत्तकूहु वअकीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। ला तकूनु मिनल मुशरिकीन ये सूरह रूम है और आयत नंबर 31। अल्लाह फरमा रहा है मुशरिक ना हो जाओ। मुशरिक बोलो अल्लाह फरमा रहा है मुशरिक कौन से मुशरिक? फरमाया मिनल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया। मुशरिक वो है जिन्होंने दीन में तफरका डाला और थे वो कौन है? बोलो कुरान कहता थे वो कौन है? क्या तू मुआविया दा माना और ना किताबां ढूंढना तो रब दा कुरान पढ़ के शिया दा माना तो देख करो। मुशरिक का लफ्ज किधर तो बोला गया? बोलो किस वास्ते बोले गए? तीसरे नंबर पे इन्ना फिरौन अला फिल अर्दि व जाल अहलहा शिया। फरमाया फिरौन ने जदों बंदियां ते गलबा पाया ना तो उन्हें की कीता? अपने बंदियां नु शिया बना लिया। अपने बंदियां नु इन्ना फिरौन अला फिल अर्दि व जाल अहलहा शिया। फिरौन दे मनन वाले कौन? बोलो फिरौन दे मनन वाले कौन? एक कुरान बोल रहे अल्लाह दा फरमान इन्ना फिरौन अला फिल अर्दि व जाल अला शिया। ऐसा तो नहीं ना कर देते। कुरान की आयत पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? अच्छा एक जगह ते मैं पेश किया ना माना तो जवाब नहीं है ना को बनता, तो फिर इन्हें पूरे 6 महीने ला के तो फिर जाके एक जगह ते जवाब दिता जाके आदा है वाहिद लफ्ज जेड़ा है ना शिया ओ कुरान विच किसे बद मजहब वास्ते या मुशरक वास्ते इस्तेमाल नहीं हुआ। किसे बुरे माना विच शिया वाहिद लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। जमा जेड़ी है ओ मुशरिकां वास्ते सारे वास्ते इस्तेमाल हुई। गल समझ आ रही मेरी? आदा लफ्ज शिया वाहिद किसे बुरे माने विच इस्तेमाल नहीं हुआ।
जमा दा लफ्ज शिया शिया ये जमा है। मैं क्या ये तू साबित की करना चाहता आदा वाहिद होवे तो बुरा नहीं ते जे शिया जमा हो जान ते सारे ही बुरे को नहीं समझ आई दुआन यानी बड़ा 6 महीने टेल लाके यही बंदा जेड़ा बकवास कर रहा है ना बार बार इन्हें जवाब जो आखिया है भाई शिया जेड़ा लफ्ज जमा है शिया दी ते जमा दा लफ्ज जेड़ा है ओ ते इस्तेमाल होया मुशरिका वास्ते बदमज़हबा वास्ते लेकिन वाह दा लफ्ज पूरे कुरान च इस्तेमाल नहीं होया ते आदा मैं उस मौलवी दे हाथ ते बैठ कर जावांगा जेड़ा शिया दा वाह लफ्ज कुरान विचों विखावे और किसी बदमज़हब वास्ते गुमराह वास्ते इस्तेमाल होया। मैं क्या सन इहो जे कंजर मुरीद बनाने की लोड़ कोई नहीं लेकिन कुरान पढ़ के मैं तेन दिखा देना लेकिन ये जान वास्ते पढ़ो ये सोचना चाहिए इन्हों का प्रोग्राम हो रहा है आधा वाहिद होवे शिया तो फिर तो ठीक है मैं क्या ये दूजे ने पता लग जाए ना भाई आधा कल्ला शिया होवे तो ठीक है तो जो मजलिस होवे कौन नहीं समझ आई दुआ मैं क्या जी ये बगे जुतियां मार मार के उंजी तेरा कम कर छड़ जी उन्होंने पता लग जाओ ना भाई ऐत पेश कर रहा है शिया कल्ला होवे फिर तो ठीक है। मैं क्या जेड़े कल्ला होवे तो मुड़ रहे भी कल्ला ही नहीं समझ आई दुआ कल्ला ही होवे तो कल्ला ही रहे तो जावे किथे ये मजलिस किदी हो रही है कि शिया दी मैं आगे मुशरिक ज़माने में इस्तेमाल हो रहे इस वास्ते जिथे तू जावे तू कल्ला ही होवेगा ते आ मैं हुण तन कल्ले वास्ते दिखाऊं देखो इन्हें बकायदा एक जगह पे आयत पेश की थी आजा मिन शियाती ही आजा शियाती शियाती नहीं बढ़ता शियाती आजा मिन अदुबी सूरह कसस दी आयत पेश की थी ये दे विच जाके अगे की हुक्म है काला रब्बी बिमा नमता अलैया फलनकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन ये कौन फरमा रहे हैं अल्लाह पाक जल्ला शानहू दा कलाम है और ये अल्फाज जेड़े ने अल्लाह दे पैगंबर दे केड़े नबी दे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा जलाल है ना जनाब जी ते एक ही मुक्का मार के कम पार कर देंदे जलाल है ना एक भी कोई बर्दाश्त करदा। अच्छा आपने फरमाया है उस बंदे वास्ते जिसने पहले दिन आजा मिन शियाती ही एक मूसा का शिया तो जिसको अपना शिया करार दिया दूसरे दिन क्या फरमाया फलनकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन फरमाया इन्हां मुजरिमां दा ही मैं कोई मदद करनी। अगली आयत 70वीं पढ़ो उस बंदे दे बारे उसने मुजरिम करार दिता है मूसा अलैहिस्सलाम ने शिया नो मुजरम अगली आयत की फरमाया काल लहू मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन उसे शिया नो मूसा अलैहिस्सलाम ने वाज़े गुमराह करार दिता। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि शिया कौन है खुला गुमराह आखो 13 दियां 17 तर्जमे विचों मैं एदा तर्जमा पेश कर सकना उन्होंने भी तर्जमा ये किया है सरी गुमराह खुला गुमराह। मैं क्या आख्या किसनों किदी गल हो रही है फरमाया जिसनों पहले दिन मूसा अलैहिस्सलाम दा शिया करार दिता गया है दूसरे दिन उसने आपने वाज़े गुमराह करार दिता है ते हुण कल्ला शिया वाहिद मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने अल्लाह ने उसनो कुरान बना दिया कुरान विच उसनो रख दिता है। मैं क्या मुआविया दा माना ढूंढना पिया तो कुरान काटना जरा जी कुरान नो मनदे तो नहीं लेकिन कुरान काट के एक बारी कम अज कम माना वेखना चाहिए भाई साडी कोई गलती नहीं ये आयतां रब ने बयान फरमाइयां असां ते आने आ शिया दा लफ्ज जेड़ा है ये इस्तिलाह नहीं जिहड़ी तुसी करदे हो शिया दा लफ्ज जमात वास्ते गिरोह वास्ते मोहब्बत करने वाले बंदे वास्ते इस्तेमाल होता है ते मोहब्बत तुसी नहीं करते मैं हुणे हवाला पेश कर देवांगा मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते ने कि कुछ बंदे हैं जेड़े साडे शिया होने का दावा करते हैं लईसू मिन शियातिना फरमाया वो हमारे शिया कौन फरमा रहे हैं अरे तो मौला अली शेर खुदा तो इस माने से भागते हुए वो आगे गुजरते हैं। अब जरा देखना कहता है कि इनकी कोई शान ही नहीं है एक माना और आपको बता दूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं जो इनकी अपनी किताब में लिखा हुआ है
ये है इनकी किताब मजमुउल बहरैन, इसमें शिया का माना लिखा अल फिरका इज़ा इख्तलफू फी मज़हबिन व तरीक़तिन। शिया उसको कहते हैं जब वो दीन और तरीके में मुखालफत कर जाए। ये अपनी तरफ से नहीं पेश कर रहा, ये इनकी किताब है और बड़ी इनकी मोतबर किताब है। और कहते हैं शिया अल फिरका तो इज़ा इख्तलफू फी मज़हब, मज़हब में से जो इख्तिलाफ करके निकल जाए उसे क्या कहते हैं? शिया। फिर आगे फरमाया ए अशबाहुकुम व नज़ाइरुकुम फिल कुफ्रे, फरमाया जिस तरह इसकी मिसालें कुफर के अंदर मौजूद हैं। अगले सफ़े पे ये माना बयान किया है, शिया का लफ्ज जो है इसकी ताकीक हो रही है। अल-लतबा वल-अवान वल-अंसार मखूज़ुम मिन अश-शिया व हुवा अल-हतब अस-सिगार। शिया कहते हैं छोटी लकड़ियों को। किसको कहते हैं? बोलो बोलो। अल-हतब अस-सिगार, छोटी लकड़ियों को क्या कहते हैं? शिया। छोटी लकड़ियों को शिया कहने का क्या मतलब है? कहता है आगे तो पढ़ो ना, अल्लती तश्ताइलु बिन नार व तुईनुल हतब बिल किबार अला इकादिन नार। आदा जदों वड्डियां लकड़ियां नु अग ना लगे ते छोटियां लकड़ियां रख के अग लाई जांदी है। ओ छोटी लकड़ियां जिन्हां ते अग आशे के उन्हां नु शिया आखिया जांदा है। मैं क्या हूं साडा की कसूर है? सारा कोई आपे बयान कीती जाना है जी। बड़ियां लकड़ियां नहीं सड़दियां प्यादा है, ਇਹਦਾ मतलब है बई जदों जहन्नम विच अग नहीं लगेगी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ लगेगी, लेकिन वो आदा जदों अगर ना लगे ते उत्थे लोड़ साडी पवेगी अग लाण वास्ते। क्यों? आदा शिया होंदे ही छोटी लकड़ी। तू समझ दो जदों अग बाड़ दो जी, इतना तो समझ दो ना जी। जी बगैराने का यह फायदा होना चाहिए ना, अग बाढ़नी हो वड्डियां लकड़ियां चुआतियां रखते हो ना, अग लगती नहीं। वो तीले शीने बन मरोड़ के रखते हैं, अग लगती या नहीं लगती? ये मैं नहीं आदा प्यो आदे ने जेड़ा जदों अग ना लगती होवे तो ओते शिया नो रखो ते अग लगती। मैं क्या ये माना है ना अजीब बयान कीता है। इस गल दी मैनूं भी समझ आई, उन्हें आख्या ना है ये बराबरी की समझ नहीं आई। मैं चकवाड़ गया तो एक बंदे डग्गा जुते आए कि खोती जुती है तो मैंने समझ आई। मैं क्या ए माने की समझ मैंने भी सही नहीं सी होंदी, भी प्रैक्टिकल नहीं होंदा सी कि छोटी लकड़ियां क्यों आदे। मैंने भी समझ आई है जदों ये मुबाला हुआ है सरोठे। सरोठे 2 साल हो गए। सरोठा खान का डोगरा दे नाल एक पिंड ओथे सरफराज ओदे नां है, सुन्नी। गज के बोलो ना, थके तो नहीं बैठे। सुन्नी नौजवान 18-20 साल का, मैं बकायदा उसने उदों ही मुहर्रम विच मिल के आया। उसने उन्हें आख्या भी ओते शिया नो रखो ते अग लगती। मैं क्या ये माना है ना अजीब बयान कीता है। इस गल दी मैनूं भी समझ आई। उन्हें आख्या ना है ये बराबरी की समझ नहीं आई। मैं चकवाड़ गया तो एक बंदे डग्गा जुते आए कि खोती जुती है तो मैंने समझ आई। मैं क्या ए माने की समझ मैंने भी सही नहीं सी होंदी, भी प्रैक्टिकल नहीं होंदा सी कि छोटी लकड़ियां क्यों आदे। मैंने भी समझ आई है जदों ये मुबाला हुआ है सरोठे। सरोठे 2 साल हो गए। सरोठा खान का डोगरा दे नाल एक पिंड ओथे सरफराज ओदे नां है, सुन्नी। गज के बोलो ना, थके तो नहीं बैठे। सुन्नी नौजवान 18-20 साल का, मैं बकायदा उसने उदों ही मुहर्रम विच मिल के आया। उसने उन्हें आख्या भी साडे को एक बंदा नवा जिहड़ा इस मार्के विच गया है, वो भी जवान है। 10वीं मुहर्रम का दिन सारा अपना काम काज पिट शिट के जो वापस आए ने तो उन्हें आख्या भाई उन्होंने डेरे ते किसी काम नाल गया। उन्हें आख्या सारे सुन्नियां नूं चैलेंज है, कोई सुन्नी मेरे सामने आवे हुण अग लाने तो हुण ही फैसला हो जाएगा। उन्हें आख्या भाई कमाल, सारे वाले सुन्नत नूं चैलेंज कर रहा है। उन्हें आख्या मैं एक ही काफी हां, सरफराज। अम्मी ओदा नाम ही रखिया सरफराज, सर बुलंद। उन्हें आख्या भाई अग ला लो। पराली पई सी, 2 बरोटे पराली दे खोल के उन्हें अग ला दी। ठीक है जी। सरफराज आता मैं कलमा शरीफ पढ़ के ते दरूद शरीफ पढ़ के उदा हाथ फाड़ के ते विच तुर गया। हुण छोटी लकड़ियां तीले तिनके जिहड़े होण उन्हां ते अग जांदियां लैंदी है
जी ओदा बकायदा एक्सपीरियंस होया, तजर्बा होया उथे। असा खुद जाके उस बंदे नाल मुलाकात की है और उस दिन नए कपड़े तके और पिंड दे बाबियां नूं इकट्ठे करके उन्हां को गवाहियां लईयां। उन्हां आख्या खुदा दी कसम है जदों विच जांदे गए ने ना जेड़ा आधा सी ना पता लग जाएगा, पता लग गया। पैर भी झुलस गए, सलवार जल गई है, पिंडलियां तक सड़ गए। ते चीखिया ना जदों बाहर ओदा अब्बा भी खड़ा, ओदा मामा भी खड़ा, डेरा उन्हां दा ते सरफराज हाथ खड़े है, छड़दा नहीं। बाहरों पिटे, उन्हें आख्या कमाल तेरे सामने सड़दा पिया। उन्हें आख्या जरा पता तो लगन दो। माना इन्हें खुद लिखिया है, तजर्बा सरफराज करवा देता है। सुना तो मैं दिता है कि छोटी लकड़ियां शिया दा माना रखा क्यों गया है। अगला जो बाहर सारे पिटे ना आदि ने बाहर आने अच्छा बाहर आया। हुण जेडे बंदे ओदे अपने सी, ओदे अपने सी ते कोलों मणे भी कोई बंदे इकट्ठे हो गए ना डेरे। उन्हें आख्या सुना तू ते आना पता लग जाएगा, लगे ही पता। खुदा दी कसमे सरफराज दे जिस्म ते जिस्म रह गए, कपड़े ने भी अग नहीं टकरी। सभागढ़ 293 अब आबे जी वकार। अब देखिए एक माना और भी दुआन बयान करने लगा, लेकिन अपने को नहीं। ये भी अयातुल कुलूब है और बाकर मजलिसी दी लिखी। उन जान दो ना, जान होना नहीं जान देते कि यारां दा भी पता होना चाहिए ते दुश्मनां दी भी पहचान होनी चाहिए ना। बाकर मजलिसी ने इत्थे लिखिया है, ए माने ढूंढते फिरते ने। उन्हें आख्या सिर्फ माना नहीं, बकायदा शक्ल ही हो बन जाती। ओ की लंबी हदीस लिखी को आका अलैहि सलाम ने मेराज ते जदों तशरीफ लै गए ने ते जहन्नम दा मुशाहदा फरमाया। बड़े बंदे सड़दे बुझदे वेखे ने, एक विचों वेख्या ओ की आका अलैहि सलाम ने फरमाया है ज़नेरा दीदम। एक बुढ़ी नु तकिया, एक औरत नु डिठा है, बर सूरत सग कुत्ते दी शक्ल। किदी शक्ल वे? कुत्ते दी शक्ल वे। अगे सूरत हाल की व आतश दर दुबरश दाखिल मी करदन व अजदहानश बैरून मी आमदन। अजाब इतना हो रहा है कि मादअल्लाह ओदे पेशाब वाली जगह तो अग दाखिल करके मुंह वाली साइड तो बाहर कट रहा है। ये अजाब उसनो फरिश्ते जहन्नम में दे रहे हैं, लिखिया इन्हें। अच्छा ते मलाइका सरो बदन शराब अमूद है आतश मी जदन। मलाइका अग दिया सोटिया नाल उसनो मार रहा ते अग दिया थोड़िया ना मार रहा। मेराज दी राज बयान किया, अदा आका अलैहि सलाम को पूछा गया कि ये औरत कौन है। आका अलैहि सलाम ने फरमाया आंखें बसूरत सगबूत व आतश दर दुबरश मी गर्दन ऊ खानिंदा व नोहा कुनिंदा। फरमाया ये वो नोहा पढ़ने वाला है। नोहा खानिंदा गाने वाला, यानी खास वो खानिंदा और नोहा कुनिंदा। आपने शायद सुना है या नहीं, आपके कुछ लोग जाते तो रहते हैं, जाना नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्होंने सुना है या सीडी देखो बड़े नोए पढ़ते। तो ये किताब ये माना पेश कर रही है कि जो बंदा नोहा पढ़ता है वो जहन्नम में जाता है, कुत्ता बन जाता है और आग उसके अंदर दाखिल की जाती है। नोहा कौन पढ़ता है? सुन्नी तो नहीं पढ़ते। किताब भी होना दी और माना नहीं, सिर्फ हकीकत भी होना खुद ही बयान कर देती है, लेकिन जिये पढ़ के दस दे नहीं सुना मैं छड़े आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद अब वो बात आपसे करने वाला हूं। इब्ने असाकिर जो इन्होंने इतराज किया, जहां से बात शुरू हुई, चिट दी गई, तो उन्होंने कहा ये हो सकता है एक बंदा शराबी होवे, माज़अल्लाह ज़ानी होवे और हुजूर आखन के मैं ओदे विचों और ओ मेरे विचों माज़अल्लाह।
ये देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कुन तो इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे, आपने फरमाया यतलु अलैकुम रजुलुम मिन अहलिल जन्ना, फरमाया सहाबा अभी एक जन्नती आदमी आने वाला है। किसने फरमाया? बोलो बोलो, जो तुसी हौली बोल दो मैं शक पै जांदा बथक के बैठे जी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ जवाब दईए या ना दईए, ये फिर कदी दईए दियां दा कुछ खुलासा तो होना चाहिए ना। अच्छा अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा आएगा वो जन्नती होगा। कौन है? फरमाया तौला मुआविया, अरे अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप तशरीफ ले आए। सुम्मा काल अलगद, मजलिस बर्खास्त हो गई। दूसरे दिन फिर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया अब इस वक्त जो बंदा दाखिल होगा वो बंदा जन्नती बंदा है। सहाबा फिर देख रहे, फतला मुआविया, फिर हजरत अमीर मुआविया आ गए। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम आले सुन्नत हैं, हम हजरत अमीर मुआविया की अजमत को भी सलाम करते हैं और शेर खुदा की अजमत को भी सलाम करते हैं। और ये बात तो तयशुदा है और हजरत अमीर मुआविया खुद कहते हैं कि मौला अली शेर खुदा की शान अपनी, ये खुद भी उनके मुकाबिल अपने आप को नहीं समझते। ये समझते हैं कि खिलाफत का हक भी उन्हीं का था और शान भी उस वक्त सब में उन्हीं की ज्यादा जब उनका दौर है, लेकिन मसला हजरत उस्मान के खून का था। अब क्या है? दूसरे दिन जो आए वो भी हजरत अमीर मुआविया, तीसरे दिन फिर महफिल लगी, फरमाया जो बंदा आएगा वो जन्नती होगा। हमारा अकीदा ना हुजूर इल्मे गैब जानते हैं, अल्लाह की अता से रखते हैं। सलाम को पता था ना लोग बाद में इनकार करेंगे, एतराज करेंगे, फरमाया लोगों ने एतराज बाद में करना है, जवाब हमने पहले दे देना। फरमाया आज जो बंदा सबसे पहले आएगा, सहाबा बैठे हुए रास्ता देख रहे और मैं ये कहता रहता हूँ वो सहाबी हैं, वाबी थोड़े ही हैं कि कहने जी हुजूर को क्या पता है। इस शौक में कौन आता है, किसकी किस्मत संवर रही है, ऐलान किसका होता है। रावी कहते हैं तीसरे दिन भी हजरत अमीर मुआविया आए। जब आए तो आका सलाम ने क्या फरमाया, सहाबी ने उनको देख के हुजूर से किया, हुआ हाजा या रसूल अल्लाह, वो ये ही है। आपने फरमाया जो आएगा वो जन्नती है। हुआ हाजा, हजरत अमीर मुआविया की तरफ हाथ करके हुजूर जिसके बारे फरमाया था जन्नती है वो ये ही है। फरमाया नाम वो यही है। फिर फरमाया या मुआविया तो अंत मिन्नी व अना मिनका, ऐ मुआविया तू मुझ में से है मैं तुझ में से हूं। ये है इब्ने असाकिर, ये छोटी किताब नहीं है, 80 जिल्दों में है। ये बग्याड़ियों में भी समझो बड़ा कुछ पे है, घबरा नहीं जाना, 80 जिल्दा जो किताब है। तो की लिखी है, हुजूर फरमा रहे ने अंत मिन्नी व अना मिनका, नहीं मुखातब ये नहीं फरमाया सिर्फ गैब में, ये मुआविया तो मिन्नी व अना मिन हो, नहीं सामने बिठा के फरमा अंत मिन्नी व अना मिनका, मुआविया मैं तुमसे हूं तू मुझसे है। और कोई बंदा के ए हुजूर ने क्यों आख्या है, तो मैं कह तू मामा लगना है भाई, हुजूर दे सहाबी ने हुजूर शाना तकसीम फरमा रहे ना, फरमान तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हुजूर ने क्यों फरमाया है। हुजूर को तो रब ने खुद बड़ी शान अता फरमाई है, जिसको वो चाहे फरमाए, अबू बकर सिद्दीक को फरमाए, हजरत उमर को फरमाए, फिर तकलीफ हो जाएगी। ये उमर क्यों फरमाया, मैंने कहा हुजूर के सहाबी हैं। तो इस तरह हजरत अमीर मुआविया को भी फरमा दिया। और ये एक रिवायत नहीं है, इस किताब में कई रिवायतें ये मौजूद हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी शान फरमा दी। शान वाली गाली को नहीं तो सुनिए ना, बुखारी शरीफ के अंदर भी वो कुछ पीर भी इस तरह के हैं, वो मोड़े का एक पीर है वो भी ये कहता है, बना हुआ सुन्नी है, हारून रशीद है, हारून रशीद उसका नाम है, अब्दुल कादर की कंपनी की है वो भी जी। वो अब्दुल कादर शाह जिससे हमारा मुनाजरा हुआ है ना, जो सहाबा का गुस्ताख है, ये भी उसकी कंपनी का है। ये क्या कहता है, कहता है आधा कोई बंदा साबित करेगा मेरे मुआविया से अभी आजा कोई बंदा साबित करे, मैं क्यों किसी के सामने आवे तो साबित करे ना।
गल समझ आ रही है? आदे कोई बंदा साबित करे, मैं क्या कितों करिए, बुखारी चो कर दईए, ठीक है। मेरे मुआविया ते सहाबी नहीं जी, मैं क्या तेन पूछिए या अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछिए। बुखारी शरीफ मेरे सामने पे ही है। आपने फरमाया किसी बंदे आके जी मेरे मुआविया एक भीतर पढ़ रहे हैं, फरमाया दा मुआविया छोड़ो, हजरत अमीर मुआविया की बात ना करो, इन्नहु फकीहुन, वो तो फकीह आदमी है, तुम्हारी क्या हैसियत बात करते हो, और वो रसूलुल्लाह का सहाबी है। बुखारी शरीफ ऐलान कर रही है, सहाबी भी हैं, अमीरुल मोमिनीन भी हैं और फकीह भी हैं, बकायदा बड़ी शानें मौजूद हैं। और हम इंशाअल्लाह, आपको पता है रमजान शरीफ में हमने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कॉन्फ्रेंस की है, इसी तरह हजरत अमीर मुआविया की शान में भी करेंगे। और बड़ी अहादीस और बड़ा ज़खीरा इस बारे में मौजूद है। अब सिर्फ यहाँ पे इतना मैंने आपके सामने ये रखा कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बकवास किए गए उसका जवाब के तौर पे इन्होंने कहा कि इमाम निसाई ने सिर्फ एक रिवायत पेश की है, और वो भी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु के बारे में निस्बत करके आका अलैहिस्सलाम ने अमीर मुआविया को कहा कि लाश बा अल्लाह बतना हो, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। तवज्जो फरमाना जरा, कहा अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। इमाम ज़ाबी से पूछा गया, आपने फरमाया ये तो अमीर मुआविया की मनकबत है, मनकबत तारीफ है, वो क्या है कि अल्लाह उनका पेट कभी ना भरे। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने सहाबी को भेजा है बकायदा कि वही लिखनी है, भेजा है तो वो खाना खा रहे हैं, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह वो खाना खा रहे हैं, फिर भेजा, फिर अर्ज़ किया रसूलुल्लाह खाना खा रहे हैं, तीसरी बार फिर भेजा तो अर्ज़ किया रसूलुल्लाह वो खाना खा रहे हैं, फरमाया इसका पेट कभी ना भरे, ये हुजूर ने फरमाया। तो इन्होंने यहां पर इस मजलिस में ये रिवायत पेश करके कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने ये उनको माज़अल्लाह बद्दुआ दी है। मैंने कहा तुम्हें क्या पता है कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं और इसके अंदर कितनी मोहब्बत मौजूद है। क्यों मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में, सिहाह में, गैर सिहाह में दर्जनों किताबों में ये रिवायत मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी तखज़्तु इंदका अहदन लन तुखलिफनीह, अल्लाह मैंने तेरी बारगाह से एक आद पकड़ा है और तूने मेरे साथ याद फरमाया है और ये वादा फरमाया है कि तू मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा। इन्नमा अना बशरुन अल्लाहुम्मा, अल्लाह मैंने जो ये आद किया है तो मैं एक बशर हूं, ये लफ्ज मौजूद है। आगे क्या फरमाया, अय्यल मोमिनीना आज़ैतुहु शतमतुहु लानतुहु जलतुहु फजअल हालहु सलातन व ज़कातन व कुर्बा। अल्लाह जिस अपने गुलाम को मैं शतम करूं, थप्पड़ मार दूं, अजियत दूं, बेगाना नहीं हो अपना, वो फजअल हालहु सलाता, मेरा थप्पड़ मेरे गुलाम को लगे तो थप्पड़ हो, माशर में नामा अमाल खुले तो नमाज बन चुका हो। पता ही नहीं कि यहां क्या सूरत हाल जी, कभी चुल्लू खाली डालें तो फिर भर देते हैं जी, और कभी झिड़की दें तो नमाज बन जाती है। सलात व ज़काता, बारी ताला जिसको मैं शतम करूं, शतम का लफ्ज इस्तेमाल है और सबबतू का लफ्ज भी इस्तेमाल है, सब करूं, लेकिन इससे मुराद गंदी गाली नहीं है जो हुजूर के शायान शान। हदीस में बड़ी रिवायतें मौजूद हैं जिसमें ये अल्फाज हैं, तो फरमाया जिसको मैं शतम करूं, अल्लाह माशर के दिन में मेरे वो शतम किया हुआ जुमला, मेरा वो मारा हुआ थप्पड़ मेरे गुलाम के हक में नमाज भी बन जाए, ज़कात भी बन जाए और तेरे कुर्ब का जरिया भी बन जाए। कौन बयान करे, फरमाया ये है। अब इसकी मिसाल आम ये बयान की जाती है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रागिमान फो अबू ज़र्र, अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो जाए, तो ये शतम है, ये जुमला बोला अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो जाए। तो इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया को ये फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा पेट ना भरे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वाकई ना भरे, ये तो हुजूर ने पहले दुआ फरमाई है,
इस ज़िमन में जिसकी भी बारी आई है अल्लाह ने उस पर रहमत फरमाई है। ये तो तारीफ है। इसलिए इमाम ज़ाहबी फरमाते हैं ये मनकबत है हजरत अमीर मुआविया की, लिहाजा ये कह के हजरत अमीर मुआविया पर कभी इस तरह का कोई एतराज हो सकता। गिरामी कदर सामीन, देखिए बात काफी लंबी हो गई है। नहजुल बलागा के अंदर हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका बकायदा फरमान मौजूद है। यहाँ जो लोगों को ये इस तरह की बातें की जाती हैं लोगों में नफरत दिलाने के लिए, वो इसलिए कि इन्होंने मौला अली शेर खुदा से जंग की है माज़अल्लाह, तो इसलिए इनके बारे में ईमान से भी हाथ धो बैठने के कलेमात और इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जिनके साथ ये जंग हुई है हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका अपना फरमान नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 2-4 मिनट के लिए जिक्र किया जाए ताकि जिन लोगों को नींद आ रही है एक मर्तबा वो नींद दूर हो जाए। कराओ जिक्र करो, किताब जान कर अगली ले अद्धा एक बारी बंदियां 10 दिन छुट्टी देनी है, पानी शानी पी लें या इंज ही चलाना, बाहर होना सफदर। अबाबे जी वकार ये है नहजुल बलागा और हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तसनीफ है। अब उनसे तो पूछे जिनकी आपस में जंग हुई है वो क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। फरमाते हैं ये बात कोई लुकी छुपी नहीं, जाहिर बात है कि हमारा और उनका अल्लाह भी एक है, हमारे नबी भी एक है और इस्लाम की दावत भी एक है। अच्छा, ला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान बिल्लाह। फरमाते हम ये दावा नहीं करते कि हमारा ईमान उनसे ज्यादा है। कौन फरमा रहे हैं? मौला अली शेर खुदा। कौन फरमा रहे हैं? हज़रत मौला अली शेर खुदा। व तस्दीक में रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम ये कहते हैं कि अल्लाह के बारे में हमारा ईमान ज्यादा है, नाम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बारे में हमारा ईमान ज्यादा है। वला यस्तज़ीदूनना, ना वो कहते हैं कि हमारा ईमान ज्यादा है। अच्छा, अल अम्र वाहिदुन। फरमाते अमर वाहिद है, इल्ला मुख्तलफना फीहि मिन दम उस्मान। बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं, सिर्फ हजरत उस्मान के खून का मुतालबा है। ये कौन फरमा रहे हैं? बोलो बोलो, कौन फरमा रहे हैं? हजरत मौला अली शेर खुदा। और नीचे इन्होंने शरह में खुद लिखा है कि इन्नना मुतहद्दूना फिल अकीदा ला इख्तिलाफ बैनना इल्ला फी दम उस्मान। हमारे अकीदे के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है, दोनों एक जैसे मोमिन हैं, यानी मोमिन होने के लिहाज से वो भी मोमिन है, हम भी मोमिन है। सिर्फ इख्तिलाफ हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के खून का है। जिनकी जंग हुई है वो ये फरमा रहे हैं कि जैसे हम मोमिन हैं वैसे ही वो भी मोमिन है, और ना हम ये कहते हैं कि हम बड़े मोमिन हैं, ना वो ये कहते हैं कि हम बड़े मोमिन हैं। मसला सिर्फ हजरत उस्मान के खून का है, और वो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने हजरत उस्मान को शहीद किया वो हमारे सफ़ में आके छुप गए, लेकिन हम ये समझते हैं कि उन लोगों के साथ हमारा कोई ताल्लुक है। गिरामी कदर सामी, अब देखिए हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन को जानते हो, तवज्जो करो जरा। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बकायदा हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह फरमाई, और ये किताब है रिजाल कशी। रिजाल कशी बड़ी मशहूर किताब है इनकी, और ये एक किताब में रिवायत नहीं है बल्कि दर्जनों किताबों के अंदर मौजूद है।
अब देखो जरा बात कहां तक पहुंचेगी। हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सिर्फ सुलह नहीं की, बल्कि उनके हाथ पर बैत भी की है, उनके हाथ पर बैत भी की है। अच्छा, और सिर्फ हजरत इमाम हसन ने नहीं की, हजरत इमाम हुसैन ने भी की है। और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन ने खुद नहीं की, बल्कि औरों को बैत करने का हुक्म भी दिया है। और किताब हमारी नहीं, आले तशय्यो की मोतबर किताब है रिजाल कशी, इसके अंदर से आपको इबारत पेश कर रहा हूं और जाके जरा सुनना कहीं जाया ना हो जाए। कहते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब ये मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, काला या हसन कुम फबाये फकामा फबाया। उन्होंने कहा, ए इमाम हसन सुलह हो गई है, अब उठो तुम बैठ करो। कामा फबाया, इमाम हसन उठे और अमीर मुआविया के हाथ पे बैठ की है। फिर उन्होंने कहा इमाम हुसैन को, कुम फबाये फकामा फबाया, इमाम हुसैन को कहा तुम भी बैठ करो। वो उठे और हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैठ की। इसके बाद काला कुम या कैस फबाये, कैस हजरत कैस से अभी ये रसूल है, कैस बिन साद बिन उबादा, इनको कहा कि कैस तुम उठो और बैठ करो। अब फल तफत इलल हुसैन, ये कैस जो है ये इमाम हुसैन की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा बैत करो, इमाम हसन कर चुके, इमाम हुसैन कर चुके। जब इनको कहा कैस को तुम भी बैत करो, तो ये इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं मशवरा लेने के लिए। यंजुरु मा यामुरुहु, उधर देख के ये उनका मशवरा वसूल करना चाहते हैं कि इस बारे में इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं। जब देखा तो फरमाया, या कैस इन्नहु इमामी यानिल हसन, फरमाया कैस क्या देखते हो, जब मेरे इमाम हसन ने बैत कर ली है तो इमाम हसन मेरा इमाम है, तुम्हें भी बैत कर लेनी चाहिए। अब मामला बड़ा अजीब है, जिस बंदे के हाथ पे इमाम हसन बैत करें, आले तशय्यो उसको काफिर करार दे, माज़अल्लाह उसको लानती करार दे, उसको जानवी करार दे, तो जिसने बैत की है उन्होंने क्यों की है, ये मामला समझने वाला है। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नामूस का मसला नहीं है, बल्कि अगर तबर्रा करे उन पे तो हजरत इमाम हसन की इज्जत का भी मसला है और खुद इमाम हुसैन की इज्जत का भी मसला है। और मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है इमाम हसन ने भी बैत की है, इमाम हुसैन ने भी बैत की है, कैस बिन साद बिन उबादा अंसारी ने भी बैत की है। तो जिसके हाथ पे बैत करो, कोई बंदा यहां बैठा है जो किसी का मुरीद भी हो,